दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है वो केवल एक वायरल ट्रेंड नहीं बल्कि आज के डिजिटल भारत की बदलती राजनीतिक और सामाजिक मानसिकता का संकेत मानी जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से बना इंस्टाग्राम पेज जिसके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं, दरअसल उस सामूहिक डिजिटल गुस्से और व्यंग्य का प्रतीक बन गया है जो व्यवस्था, संस्थाओं और सत्ता के प्रति लोगों के मन में मौजूद असंतोष को अभिव्यक्त करता है। खास बात यह है कि यह गुस्सा पारंपरिक राजनीतिक भाषणों या सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों के रूप में नहीं बल्कि मीम्स, वायरल पोस्ट, व्यंग्यात्मक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स और इंटरनेट संस्कृति के जरिए सामने आ रहा है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वो गंभीर राजनीतिक और संस्थागत बहस को युवा पीढ़ी की डिजिटल भाषा में बदल देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये केवल किसी एक बयान की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस व्यापक मानसिकता का परिणाम है जिसमें समाज का एक हिस्सा महसूस करता है कि उसकी चिंताओं, असुरक्षाओं और नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जब किसी संवैधानिक संस्था या बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का बयान विवाद का कारण बनता है तो सोशल मीडिया उस प्रतिक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। कॉकरोच शब्द यहां एक मीम सिंबल बन गया। इंटरनेट संस्कृति में अक्सर किसी शब्द या बयान को लोग व्यंग्यात्मक प्रतीक में बदल देते हैं और फिर वही प्रतीक एक डिजिटल आंदोलन का रूप ले लेता है। कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब वास्तव में कोई राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक डिजिटल पहचान है। ये उन लोगों का समूह बन गया है जो व्यवस्था से निराश हैं, जो खुद को अनसुना महसूस करते हैं या जिन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं आम जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। इस तरह के पेजों पर लोग सीधे राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं लिखते बल्कि हास्य, कटाक्ष और मीम्स के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि युवाओं के बीच ऐसे प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रतिरोध का एक आसान, साझा और वायरल माध्यम समझ लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस तरह के पेज आज की राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। पहले राजनीतिक नैरेटिव मुख्य रूप से टीवी चैनलों, अखबारों और बड़े नेताओं के भाषणों से तय होते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और मीम पेज भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि वो लोगों की भावनाओं को संगठित करते हैं। जब लाखों लोग किसी व्यंग्यात्मक पेज को फॉलो करते हैं तो ये संकेत देता है कि समाज के एक हिस्से में समान प्रकार की बेचैनी और असंतोष मौजूद है। राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चुनाव केवल वोट से नहीं बल्कि मूड से भी तय होते हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड कई बार उसी मूड की शुरुआती झलक दिखा देते हैं। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गुस्सा पूरी तरह पारंपरिक राजनीतिक विचारधाराओं से बंधा हुआ नहीं दिखता। इसमें छात्र, युवा, एक्टिविस्ट, मीम क्रिएटर्स, उदारवादी समूह, विपक्ष समर्थक और सिस्टम से निराश आम यूजर्स सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। कई लोग इसे लोकतांत्रिक असहमति का नया डिजिटल रूप मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाने वाला खतरनाक ट्रेंड भी बताते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया बल्कि ये जनता की राजनीतिक भावनाओं का सबसे तेज थर्मामीटर बन चुका है। यदि किसी मुद्दे पर अचानक लाखों लोग मीम्स, रील्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट बनाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि ये मुद्दा भावनात्मक स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा है। राजनीतिक दल भी अब इस डिजिटल संस्कृति की ताकत को समझ चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल सभी की सोशल मीडिया टीमें लगातार मीम्स, ट्रेंड्स और वायरल कंटेंट पर नजर रखती हैं क्योंकि अब चुनावी लड़ाई केवल रैलियों में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम फीड और ट्विटर ट्रेंड्स में भी लड़ी जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज विपक्ष के लिए ये अवसर बन सकते हैं कि वो जनता की नाराजगी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव में बदलें। वहीं सत्ता पक्ष ऐसे ट्रेंड्स को ट्रोल संस्कृति या संगठित डिजिटल प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करने की कोशिश करता है।
लेकिन यदि कोई पेज 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है तो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। ये संख्या बताती है कि लोगों में केवल जिज्ञासा ही नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक भाषा से जल्दी जुड़ाव महसूस नहीं करती। लंबे भाषणों या विचारधारात्मक बहसों की बजाय वो छोटे वीडियो, मीम्स और व्यंग्यात्मक कंटेंट के जरिए राजनीति को समझती है और व्यक्त भी करती है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज एक तरह से नई पीढ़ी की राजनीतिक भाषा बन जाते हैं। यहां गुस्सा सीधे नारों में नहीं बल्कि हास्य और व्यंग में व्यक्त होता है। लेकिन यह हास्य केवल मनोरंजन नहीं होता, इसके पीछे गहरी राजनीतिक भावना छिपी होती है। यही कारण है कि कई बार मीम संस्कृति वास्तविक राजनीतिक प्रभाव पैदा करने लगती है। दुनिया भर के कई चुनावों और आंदोलनों में यह देखा गया है कि इंटरनेट ट्रेंड धीरे धीरे वास्तविक राजनीतिक नैरेटिव में बदल जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू संस्थाओं पर भरोसा भी है। जब लोग न्यायपालिका, मीडिया या सरकार जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और व्यंग के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो ये संकेत होता है कि समाज का एक वर्ग खुद को असंतुष्ट महसूस कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर हर ट्रेंड वास्तविक जनमत का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ अतिशयोक्ति, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और संगठित प्रचार भी शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे ट्रेंड्स को पूरी तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो ये जरूर दिखाते हैं कि जनता के एक हिस्से के मन में बेचैनी और असहमति मौजूद है। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज आज के डिजिटल लोकतंत्र की नई वास्तविकता को सामने लाते हैं। ये केवल एक इंस्टाग्राम पेज नहीं बल्कि इंटरनेट युग की राजनीतिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है, जहां मीम्स और व्यंग जनता के गुस्से को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन चुके हैं। ये दिखाता है कि आज की राजनीति में भावनाएं, इंटरनेट संस्कृति और वायरल नैरेटिव कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। आने वाले समय में इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीति और जनमत निर्माण में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब जनता केवल भाषण नहीं सुनती, वो मीम्स के जरिए भी अपनी राय बनाती है और उसे व्यक्त भी करती है।